के बारे में बात करेंगे। जैसे कल भी मैम ने समझाया था, तो ये कैंसर हम सबके शरीर में है ये बताया था। अब कैंसर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे आपको कि हमारा शरीर किससे बना है, पेशियों से, सेल्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, एंड ये सेल्स हाउ मेनी दे आर, आपको टोटल नंबर नहीं पता। 50 to 75 ट्रिलियन सेल्स, मतलब इतनी पेशीज है। ट्रिलियन यानी आपके नंबर के बाद 12 जीरो। तो आप ही सोच लो कि इतने सारे शरीर में सेल्स है। और कैंसर जब शुरुआत होती है तो 50, 500 से लेके 5000 तक सेल्स को बिगड़ जाते हैं हमारे। बाकी पूरा शरीर नॉर्मल है। जैसे जब कैंसर हो जाता है, या तो आपके ब्रेस्ट में हो गया, या तो यूट्रस में हो गया, या तो जेंट्स है तो प्रोस्टेट में हो गया, या कोलन में हो गया, लेकिन पूरा शरीर तो काम कर रहा है। आपकी आंख चल रही है, नाक चल रही है, वो सब चालू ही है आपका। तो इसीलिए कैंसर हमेशा, एक मिनट, हाँ किसका, तो पूरा शरीर पे कैंसर शुरुआत में नहीं होता। और हम मेडिकली भी कहते हैं कि कैंसर जो बीमारी की 7th स्टेज है, मतलब 7 स्टेज उसके पहले, यानी स्टेज नंबर 1 पे क्या होता है, थकावट होती है। लेकिन हम नॉर्मल लोग हैं तो हमको थकावट होती है तो हमको क्या है, हाँ मैंने खाना नहीं खाया या मैंने सोया नहीं है, इसलिए ये सोच के फिर दूसरे स्टेज, ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे कब्ज की बीमारी होती है, अल्सर होना शुरू होता है, छाले पड़ते हैं, खांसी हो जाती है। लेकिन हम इस सब चीज को इग्नोर करते हैं, या तो हम गोलियों से उसको दबा लेते हैं, या तो फिर भागदौड़ हमारी चालू ही रहती है। तो ये जब कैंसर हो जाता है, उसके पहले आपको बॉडी ने बहुत सारे सिम्टम्स दिए थे, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी हमको क्या याद करना है कि अब जब हो गया है तो वो ओवरनाइट नहीं जाएगा। हाँ, ये धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। आपके सामने रूबी मैम, मैं, हम सब उस स्टेज से 10-10 साल हो गए हमको, रिपीट भी नहीं हुआ, आया भी नहीं, क्योंकि हमने इसका मुकाबला बहुत अलग तरीके से किया। हम जब कैंसर का मुकाबला कहते हैं तो डाइट एक पार्ट है, ब्रेथ, ब्रीदिंग हम कैसे कर रहे हैं। आज के बाद मैम आपको बार बार सिखाने वाली है कि ब्रीदिंग कैसे होना है। हर एक घंटे में आपको ध्यान श्वास पे ले आना है। और मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा फाइट जो कैंसर का होता है वो हमारे दिमाग से होता है। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स, डेजरे मैम, डॉक्टर शंभवी, ये सब आपको पूरा सिखाने वाले हैं कि हम शरीर, मतलब फिजिकली, मेंटली कैसे इस बीमारी से, तो पहले समझ में आया कि कैंसर कैसे हो जाता है, कि हमारे सेल्स जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तब भी शरीर क्या करता है ना, पूरे सेल्स को एक जगह, जो बिगड़े हुए सेल्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करता है। बोलता है देखो, आप पूरे शरीर को मत खा डालो, आप एक जगह पे एक गोला बन जाता है, हम ट्यूमर कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और उसको आज तक, मतलब 1892 में पहला कैंसर डिटेक्ट हुआ था, आज तक उसको खोल नहीं पाए, मतलब वो खुलता नहीं है। बाद में जब हम उसका बायोप्सी या काटना, ऑपरेशन करना, फिर जाके वो स्प्रेड हो जाता है। तो वो जब गोला होता है वो सेकेंडरी ऑर्गन्स में, मतलब जैसे ब्रेस्ट में आ गया तो ब्रेस्ट को हम निकाल सकते हैं, तो शरीर को नुकसान नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान जब हमें कैंसर दे देता है, हमें वहां पे ले जाने के लिए नहीं देता है। वो सिर्फ थोड़ा थक गया रहता है कि वो बार बार तुम्हें छोटी छोटी टपली मार रहा है सिर पे कि ध्यान दो, अपने पर ध्यान दो, लेकिन आप इग्नोर करते हो। तो फिर बाद में वो बड़ा सा पत्थर लाके सर पे रख देता है, कैंसर बोल के। अब हमारा, अभी तो सब कुछ छोड़ देते हैं हम लोग, अभी सडनली फैमिली हमारे को पूछती है कैसे हो। मैं तो कहती हूँ कभी कभी आप लोग नहीं चाहते हैं कि कैंसर चले जाए, क्योंकि सडनली इतना प्यार, वो एक मुकुट के जैसे यूज करते हो कि अरे मुझे कैंसर है। नहीं, आज के बाद वो फील ही नहीं। आपको कल परसों, इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारे जो पुराने पेशेंट्स हैं
वो आके ऐसे बोलते हैं कि मैंने कैंसर संजीवनी की मदद से इतना ऑपोजिट चैलेंज किया है कि अब कैंसर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपको ये समझ में आया कि इतने सारी पेशियों से हमारा कैंसर एक छोटी सी बीमारी, जैसे मैं कहती हूँ कि शरीर पे जिस जगह पे है पूरे शरीर पे नहीं है। तो जैसे बीमारी एक जगह, जैसे अंधेरी, अच्छा ये भी नहीं डरना कि हाँ मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसको तो ब्रेन में हो गया, इसको तो ब्लड में हो गया, इसको तो लिवर में हो गया, इसको तो कोलन में हो गया, यूट्रस में हो गया। नहीं, वो तो सिर्फ ठिकाने अलग अलग है। ठीक है, जैसे कोई अंधेरी में रहता है, बम्बई में रहता है, अहमदाबाद में रहता है, जयपुर में रहता है, वैसे है। लेकिन ऐसा नहीं है कैंसर यानी हाँ हमारा शरीर एक टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गया है। शरीर हमेशा, हमारा जो खून 5 लीटर खून है, वो खून अल्कलाइन होना चाहिए। जब हम पीएच बोलते हैं खून का, वो 0 to 7 एसिडिक है, 7 to 14 अल्कलाइन है। ठीक है, तो हमारा खून जो होता है 7.3 पे नॉर्मल होता है। लेकिन हमारे गलत खाने से, गलत फूड की कॉम्बिनेशन से, गलत विचारों से, टेंशन से, स्ट्रेस से हमारा खून एसिडिक बन जाता है, और एसिड बनने के बाद वो गोला बन जाता है, और गोला जाके हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो एक जगह पे ठहर जाता है। अब लेटेस्ट जो 2018 में ऑटोफेजी आ गया है, जहाँ पे हमारा शरीर खुद ही साफ कर सकता है इसको। ठीक है, इसके बारे में हम बता देंगे कि ऑटोफेजी क्या होती है, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन इसके पहले हम ये तो रियलाइज करें कि कैंसर कैसे होता, क्यों होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि जब कैंसर एक जगह पे हो जाता है, जैसे हम चावल चुन रहे हैं और एक हमको कंकर दिखता है, और वो कंकर चावल, हम लोग क्या करते हैं, चावल साफ कर रहे हैं और कंकर दिख गया, तो हम क्या वो चावल को, कंकर को उठा के फेंकते हैं या पूरे चावल को फेंकते हैं? तो सिर्फ कंकर को फेंकते हैं। लेकिन हम जब कैंसर हो जाता है, हम इतने डर जाते हैं कि पूरे शरीर ही हिल जाता है कि हाँ, अरे बाबा मुझे तो कैंसर हो गया, मेरा नंबर आ गया। लेकिन मुझे ये कहना है कि कैंसर आने से हमारा नंबर, वो नंबर सिर्फ उसी को पता है ना। कोई बड़े से बड़े डॉक्टर या बड़े से बड़े ज्योतिष को नहीं पता, खुद को भी नहीं पता कब जाना है। लेकिन जिस दिन जाना है उसके पहले, उस क्षण तक हमें इतने प्यार से रहना है। ठीक है, तो अब हम, जब आपको रीजन समझ में आया कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, अब इसकी देखभाल कैसे करेंगे, तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन में हम आपको टाइमिंग से बता देंगे। जैसे हम सुबह में उठ गए, तो सुबह में उठ के हमने पहले ही कहा है आपको, आज अगले 18 19 दिन में पता चलेगा कि जैसे आंख खुल गई तो सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलेगा, थैंक यू गॉड। आपको एक शुक्रिया की मोड, आपकी जो ना मोड ही चेंज करनी है। कैंसर के लिए भी थैंक यू, जिसने भी आपको सताया है उसको भी थैंक यू, ब्लेस यू बोलते जाना है। तो जैसे आंख खुली, आप बेड से उतर गए, तो आपको या तो बेड पे स्ट्रेचिंग करना है, आपको योगा टीचर वो बता देंगे कि कैसे पूरे एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ तक कि आपकी आंख खुली, थैंक यू कि आपको एक दिन और मिल गया जीने के लिए, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी है, मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी आर लकी दैट वी कुड सी टुडे। देन आपस में देख, आसपास में फैमिली है, तो यानी फैमिली को भी कुछ नहीं हुआ। इवन कोविड आने या कोरोना आने से भी मेरी फैमिली ठीक है, तो आपको और एक रीजन मिलता है थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है, जैसे आप बाथरूम जाओगे, पानी, अरे पानी आ गया, थैंक यू गॉड। ऐसे अगर इस मोड पे आपका टूथब्रश से लेके हर चीज पे लिए करोगे थैंक यू, तो आपका पूरा मुंह से कंटिन्यूसली थैंक यू आ जाएगा, फिर कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो अब हम जब बाथरूम में गए, मैं हमेशा बोलती थोड़ा सा तेल, मैं नेक्स्ट आपका सेशन रिफ्लेक्सोलॉजी पे बता दूंगी, तब वहां पे मैं आपको मसाज के बारे में बता दूंगी। तो आप सुबह में उठ के गर्म पानी पीना है। कितना गरम, जितना हम चाय पीते हैं ना गरम वाली, तो उस पानी में हम क्या डालेंगे, हम अदरक किसके कद्दूकस करके ग्रेट करके अदरक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। ठीक है, हल्दी पूरी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो या तो कच्ची हल्दी
या तो पाउडर हल्दी, जो घर पे हल्दी की पाउडर होती है ना आपकी, तो वो एक पिंच डालना है। आधा टीस्पून तक अदरक का रस या अदरक डालना है। हाँ, उसके साथ हमेशा याद रखना है कि काली मिरी यानी ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ये हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। हल्दी, जब हल्दी का सेवन करोगे तो उसके साथ काली मिरी होना बहुत जरूरी है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ, उसके बाद अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो दालचीनी। तो ये पानी को काढ़ा बनाना है, मतलब थोड़ी देर के लिए उबाल देना है, और जैसे आपने ग्लास में डाल दिया उसको, एक कप में डाल दिया, उसमें या तो आधा नींबू डाल सकते हो या तो शहद। बच्चों को अगर ये पानी पिला रहे हो तो ये शहद डाल के भी आप पी सकते हो। ठीक है। हमको खाना खाने के बारे में, खाना कितने बजे, 8 बजे से हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि हम दिन में 4 बार खाना खाएंगे। उसमें से 2 बार पका हुआ खाएंगे और 2 बार कच्चा खाएंगे। तो आपका खाना 8, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप प्लीज लिखना शुरू कर दीजिए। तो हम खाना दिन में 4 बार खाएंगे। हमारी टाइमिंग्स क्या होंगे? 8, 12, 4 और 8। तो 8 बजे का आपका नाश्ता या मॉर्निंग वाला पहला खाना। जैसे आपने ये गर्म पानी पी लिया, काढ़ा पी लिया, इसके बाद हम क्या खाएंगे? आपको पेट्रोल डालनी है गाड़ी में ना, ये गाड़ी, शरीर की जो गाड़ी है उसको चलानी है। तो सबसे पहले प्योर पेट्रोल जाएगा। तो प्योर पेट्रोल में क्या निकलेगा? खजूर। आपके यहाँ सबके पास खजूर होता है, याद नहीं है तो अब मंगा लो, 80 रुपया किलो है, उसको मंगा लो। दिन में 2 से 4 खजूर सुबह में उठ के पहले खाना है आपको। ये आपको डायरेक्ट एनर्जी दे देगा। और उसके बाद 12 बजे तक आपको फ्रूट खाने हैं। अभी हम जो भी आपको कह रहे हैं उसका रीजन बता देंगे कि हम फ्रूट क्यों खा रहे हैं। फ्रूट के बारे में समझ लेना। जो डायबिटीज है उनको, उनका सवाल हम बाद में एंड में समझाएंगे कि डायबिटीज में क्या होता है। लेकिन ये फ्रूट के बारे में पहले, सबसे पहले कि जैसे आपके मुंह में फ्रूट चला जाएगा वो आपको एनर्जी तुरंत देना शुरू करेगा। जैसे अगर मैं सुबह उठ के मैंने ब्रेड बटर खा लिया, मैंने पराठा सब्जी खा लिया, रोटी सब्जी इडली खा लिया या कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, जो कुछ खा लिया, अगर मैंने 100 रुपए का वर्थ यानी पराठा 200 रुपया समझो और एक कप चाय पी ली और 100 रुपया 300, पर उसको हजम करने के लिए मुझे 400-500 रुपया। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास काम के लिए आ जाओ और मैं आपको दिन के 300 रुपए दे दूंगी, लेकिन मेरे यहाँ पहुंचने के लिए आपको 500 का खर्चा आएगा, आप कोई नहीं आओगे। तो उसी तरह जब हम नाश्ता सुबह में करते हैं तो वो नाश्ता हमें ताकत देने के बजाय उल्टा हमारी ताकत ले लेता है। लेकिन ऐसी एक चीज है जो तुम्हें पूरी ताकत दे सकता है, और वो है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स कौन से खाने हैं? फ्रूट्स में आपको केला, पपाया, आम का सीजन चल रहा है तो आम खाने हैं। कितनी देर तक? मतलब 8 सुबह से रात दोपहर के 12 बजे तक आपको फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा, ये टाइमिंग क्यों होता है? तो आप अपनी पेन पे लिखिए कि हमारा शरीर 3 टाइमिंग्स को एब्जॉर्ब, मतलब 3 टाइमिंग्स, ये इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। रिदम जैसे सूरज कितने बजे, द सनराइज, सूर्यास्त होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, उसके भी टाइमिंग्स होते हैं। तो वैसे हमारे शरीर के जो काम है उनके भी टाइमिंग्स होते हैं। तो पहला जब टाइमिंग होता है वो टाइमिंग होता है कि दोपहर के 12 से रात के 8 बजे, वो खाने का टाइम होता है। दैट इज आवर ईटिंग टाइम। उस वक्त हमारी अग्नि जो है ना, पेट की जो अग्नि है, वो पाचन क्रिया के लिए बहुत हाई है, मतलब गर्म है। जैसे दोपहर में कैसे 12 बजे गर्मी बहुत ज्यादा है, वैसे अंदर भी हमारे दोपहर के 12 से रात के 8 बजे तक अग्नि बहुत स्ट्रांग है। तो उस वक्त हमें पका हुआ खाना खाना चाहिए। रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक वो टाइम हमारा डाइजेशन का है, एब्जॉर्प्शन का है। आपको पता है, आप जब मुंह खोलेंगे, आप खाना खा लेंगे तो आपके जो लार है, जो सलाइवा है, उस वहां से ही पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी नलियां हैं जो पेट में जाती है। पेट के बाद 5.5 मीटर जो आपकी छोटी अतड़ी है, ओके,
तो यहाँ पे पूरा खाना आपका एब्जॉर्ब होता है, पेट में जाता है, उसके बाद वो बोलस या काइम बोल के उसको आगे बढ़ाता है, छोटी इंटेस्टाइन, छोटी अतड़ी, और उसके बाद लास्ट में जो बड़ी अतड़ी है वहां पे हमारा स्टूल या संडास तैयार होता है। तो इतना पूरा ट्रैवलिंग हमारे खाने को करना है। तो जब हम, तो ये हमारे 3 काम है, 3 टाइमिंग्स है, 12 से 8, 8 से 4, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है सुबह 4 से दोपहर के 12 तक। वो सुबह 4 से दोपहर के 12 तक क्या होता है, हमारा शरीर सफाई करता है। जैसे हम सुबह उठ के स्नान करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, पॉटी करते हैं, हाँ ब्रश करते हैं, तो वैसे ही अंदर भी शरीर की सफाई होती है। तो ये आपको 3 काम समझ में आए। 12 से 8 ईटिंग टाइम, 8 to 4 इज डाइजेशन टाइम, पाचन क्रिया, खाना एब्जॉर्ब होता है, और 4 बजे से सुबह दोपहर के 12 बजे तक आपका शरीर एक ही काम करता है, सफाई। उसको एक ही काम है कि अब मुझे शरीर की सफाई करनी है, तो वो सफाई सुबह में 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग सुबह उठ के फ्रूट्स खाएंगे और नाश्ता नहीं करेंगे। आज के बाद हम आपको ये डाइट आज ही दे रहे हैं, जैसे कल ही हमारा नया प्रोग्राम शुरू हो गया और आज ही दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ 20 दिन है हमारे साथ रहने के लिए। 20 डेज, 21 डेज में ये जो टेस्ट का बड्स है वो चेंज होता है, हमारा शरीर का हर सेल चेंज होता है। तो आपको 21 दिन ये अगर करेंगे, और जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है, आप या तो हमें कौशिया या हमारे काउंसलर्स के साथ वो सवाल पूछे, या हम जब दोबारा आ जाते हैं वो सवाल पूछेंगे। आपके सवाल अगर सुबह में नहीं हम लोग आंसर करें, आप व्हाट्सएप या करके भेज दो और हम उनको आंसर कर लेंगे। पर अच्छा होगा कि अगर आपने ये 20 दिन हमारे साथ काम कर लिया, या खाना जो चेंज करना है हमारे साथ ही कर लिया। जैसे आप कहोगे मुझे चाय की आदत है लेकिन अब चाय नहीं पिए तो सर दर्द हो रहा है, वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि आप पहले बंद तो कर लो। आप ये सोचेंगे कि हमको चाय की आदत है और इसलिए हम बंद नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सुबह में हम फ्रूट्स, तो जब भी आपका एक खाना, जो भी खाना है आपके सामने आ जाता है, ये भी पॉइंट आप लिख दो, तो हमें उससे 3 सवाल पूछने हैं। ओके, खाने को 3 सवाल पूछने हैं। ये खाना मुझे ताकत देगा या मेरी ताकत लेगा? हाँ, तो जब हम फ्रूट की बात कर रहे हैं तो ये पूरा मुझे ताकत देगा, लेकिन मैं आलू पराठा या ब्रेड बटर या खारी टोस्ट या उपमा शीरा पोहा, ये मेरी ताकत पहले लेगा, उसके बाद मुझे देगा। पर फ्रूट पूरी ताकत मुझे देगा। इसके बाद ये मेरे पेट में कितनी देर तक रहेगा? ठीक है, ये दूसरा सवाल। आप कोई भी खाने पे, अगर मैंने फ्रूट खा लिया तो ये मेरे पेट में सिर्फ आधा घंटा रहेगा। ठीक है, लेकिन मैंने अगर आलू पराठा खा लिया या जो भी पराठा चपाती खा लिया या इडली खा लिया, जो भी, ये कम से कम 2 घंटे से लेके 8 घंटे। और अगर मैंने अंडा खा लिया या नॉन वेज खा लिया तो ये 8 घंटे से लेके 3 दिन तक मेरे पेट में सड़ा रहेगा, उसके बाद वो आगे चला जाएगा। तो फ्रूट खाने से क्या होगा, आधे घंटे में पेट खाली हो जाएगा। तो ये दूसरा सवाल था, कितनी देर पेट में, पहले ताकत देगा, दूसरा कितनी देर पेट में रहेगा, और तीसरा सवाल है कि पचने के बाद इसका जो बच जाता है, जो रेसिड्यू बोलते हैं, वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है। जब फ्रूट का है तो अल्कलाइन है और बाकी सब खानों का एसिडिक है। हमने ये 3 सवाल के जवाब देके, अब हमारा शरीर का भी 3 काम ही होते हैं, जैसे बताया था ना। पहला काम होता है आपको ताकत देना, वो कितनी भी में आपने कुछ भी खा लिया तब भी शरीर आपको ताकत देगा। दूसरा काम है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर पूरा लाइफ में एक ही काम करता है, हमें ताकत देता है। सेकंड काम हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग का मतलब क्या है कि देखो, जब आप पैदा हो गए आपके बाल कौन से थे, आपके सेल्स कौन से थे, आपका शरीर कैसा था, हर चीज के लिए। जैसे मेरे जबान की जो सेल्स है, पेशीज है, वो 21 दिन में बदली होते हैं।
हाँ, मेरा लिवर 3 महीने में बदली होता है, मेरा खून 6 महीने में, 3 से 6 महीने में बदली होता है, मेरा पूरा शरीर 7 साल में नया हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई कोई लोग बूढ़े ही नहीं लगते और कोई कोई लोग उम्र के पहले बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, ये क्यों? क्योंकि वो रिपेयरिंग जो होता है वो कैसे होता है वो करना है। तो पहला काम है एनर्जी देना, सेकंड रिपेयरिंग करना, और तीसरा काम लिख लो इस क्लेंसिंग, मतलब सफाई का काम है। रिपेयरिंग होने के बाद सफाई, जो कचरा हो जाता है उसकी सफाई हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम सुबह में क्या खा रहे हैं? फ्रूट्स खा रहे हैं। कितने खा रहे हैं? अपनी पसंद के, अपनी अमाउंट जितने, जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे कम है घर पे, अब की टाइम लॉकडाउन में कमाई कम है, तो आपको सिर्फ केले खाने हैं। हाँ, केले में भी उतनी ताकत है जितनी आपकी आम में है, जितनी आपके महंगे महंगे फ्रूट्स में है। ये गलत फहमी में रहना है कि एप्पल हमें ज्यादा ताकत देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक महंगा है। जब आप हिमाचल प्रदेश जाओगे तो जरूर एप्पल खा लेना, लेकिन यहाँ पे उसको, यहाँ के फ्रूट्स क्या है, आप जिस प्रांत में रहते हो, जिस प्रदेश, इसलिए व्हाट वी से व्हेन वी ईट फ्रूट्स, इट शुड बी रीजनल एंड सीजनल। मतलब आपके यहाँ से ही वो उगना चाहिए, आपके प्रांत या प्रदेश में ही उगना चाहिए, वो ही फ्रूट खाने हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स मुझे हर बार पूछते हैं, कीवी खाऊं कि ड्रैगन फ्रूट खाऊं कि ये खाऊं, एवोकाडो खाऊं? अरे नहीं, जो आपके यहाँ पे उगता है, जैसे मैं अभी बम्बई में, महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ पे क्या होता है, नागपुर के संतरा आ जाते हैं, नासिक के अंगूर आ जाते हैं, या पपाया, और पपाया केला ये तो सालों 12 महीने मिलते हैं। अब की सीजन में मैं आम खा रही हूँ। तो ऐसे फ्रूट्स खाने आपको 12 बजे तक। फ्रूट्स के साथ आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो। मैं बहुत बार ये क्लास लेती हूँ डॉक्टर्स को भी, और मैं हमेशा पूछती हूँ ड्राई फ्रूट क्या होता है, तो उन लोग सीधा बोल देते हैं बादाम, पिस्ता, काजू, ये वो। मैं बोला गलत आंसर, गलत। तो उन लोग शॉक हो जाते हैं कि डॉक्टर्स होके कैसे गलत आंसर। हाँ जी, वो ड्राई फ्रूट नहीं है, वो नट्स है। ड्राई फ्रूट क्या है? किशमिश, खजूर, जर्दालू, अंजीर जो खड्डा है ना, वो वाला ड्राई फ्रूट, यानी पानी निकाला हुआ। वो क्या है? आपका एनर्जी, आपका पेट्रोल है। तो ये आपको डायरेक्टली पेट्रोल है। जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो आप पेट्रोल ही डालोगे, डीजल की है तो डीजल डालोगे। पर हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के पाव, बिस्किट, ब्रेड ये सब डालते हैं, यानी हम अपनी गाड़ी की देखभाल करते हैं, सही पेट्रोल या सही डीजल डालेंगे, लेकिन शरीर की देखभाल नहीं करते। शरीर में हम घासलेट भी डालते हैं हमारी गाड़ी में। मतलब कहने का मतलब है कि हम कुछ गलत भी खा लेते हैं। मतलब आप ही सोच लो कि आपके नानी दादा, उनके परदादा ने कभी ब्रेड बिस्किट खा लिया था? और यहाँ पे आज सुबह उठ के सब लोग उठ के 1 कप चाय और 2 मारी बिस्किट या 4 ग्लूकोज बिस्किट ये खा रहे हैं। ये हमारा खाना ही नहीं था, ये पूरा गलत खाना है। आज के बाद इसको बिल्कुल बंद करना है। ठीक है, तो सुबह उठ के हम क्या करेंगे, हम काढ़ा पियेंगे, और उसके बाद हम फ्रूट का सेवन करेंगे। कितने फ्रूट्स? याद रखना है कि फ्रूट सिर्फ आधे घंटे पेट में, उसके बाद आपको भूख लगने वाली है। तो आप अगर एक पपाया खा रहे हो तो पहले थोड़ा खा लो, फिर अगर दोबारा खाना है तो दोबारा खा लो, या आपको केले दो दो करके 2-2 घंटे में खाना है वो खा लो। जितने फ्रूट जितना ज्यादा खाओगे उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर से कह रही हूँ कि महंगे फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है, सस्ते अमरूद भी, सबसे ज्यादा ताकत अमरूद देता है ना, पेरू, गुआवा। सो गुआवा, पपाया, जितने रंग के आप, जब मैं फ्रूट देखती हूँ ना, हर बार मैं ये सोचती हूँ कि भगवान भी कैसे कैसे, कोई भी उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। कितने भी आप पैकेट के डब्बे के खाने का टेस्ट देखो और भगवान के फ्रूट्स का टेस्ट देखो। इसलिए जब भी भगवान की फोटोज होते हैं, फ्रूट्स, हर पूजा में फ्रूट्स क्यों होते हैं? आप भी विचार करो ना कि फ्रूट्स क्यों होते हैं, क्योंकि भगवान का खाना होता है और उन्होंने खास हमारे लिए, नेचर से आ जाता है। हम नेचुरल खाना ही खाएंगे, नेचुरल खाने से हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। आज अगर 100 साल पहले ये कोई कैंसर या कोई भी बीमारी नहीं थी, क्योंकि नेचुरल खाते थे। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और फैक्ट्री से सामान आना शुरू हो गया, साथ ही साथ बीमारियां
भी आने शुरू हो गई। तो सुबह उठ के हम फ्रूट्स खाएंगे, फिर 12 बजे हम लंच लेंगे। तो लंच में हम क्या खाएंगे? लंच में हमेशा याद रखना है, हम एक ही सीरियल खाएंगे, यानी अगर हम रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाएंगे, चावल खा रहे हैं तो चावल खाएंगे। फिर आप ये पूछोगे कि मुझे चावल खाना चाहिए या रोटी? देखिए, गेहूं हमने आपके खाने में से 4 चीज हम निकाल रहे हैं। तो लिख लीजिए कि पहले, सबसे पहले हमारे यहाँ से शक्कर निकलेगी। हम आपको उसका रीजन बताएंगे। तो शक्कर, दूध, गेहूं और पैकेट प्रोसेस्ड या डब्बे वाला, तो ये 4 चीज आपके खाने से आज के बाद बिल्कुल उसको छूना भी नहीं। नथिंग फ्रॉम द पैकेट यू शुड ईट, और फ्रॉम द बॉटल और फ्रॉम द पाउच, नो। क्योंकि ये प्रोसेस, ये फैक्ट्री से आए, ये भगवान ने नहीं भेजा, ये इंसान ने बनाया है। तो आज के बाद ये चारों चीज आपके निकलेंगे। हम शुरू करेंगे एक एक चीज को लेके, ठीक है? हम लंच के लिए बाद में जाएंगे, उसके पहले हम ये 4 चीजों के एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शक्कर। हम शक्कर क्यों निकालेंगे? देखिए, हम शक्कर के बदले आपको क्या दे रहे हैं? हम गुड़ दे रहे हैं, हम शहद दे रहे हैं, हनी दे रहे हैं। शक्कर क्यों निकाल रहे हैं? हर हर चीज के लिए आप क्यों पूछना? शक्कर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि शक्कर को सफेद करने के लिए एक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो एसिड डाल, लाइम, फॉस्फेट, ये सब डाल दिया जाए तो पूरे केमिकल्स डाल के उसको साफ सफेद बनाया जाता है। तो हमें वो सब केमिकल वाले चीजें नहीं खानी है। और इसीलिए, क्योंकि ये वो फर्टिलाइजर से बनता है, तो इसीलिए ये खाना जब हम खा लेते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूरा रिसर्च किया है शुगर पे, और हमने मंत्रालय में जाके पूरे दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमें एक ही जवाब मिला कि सब मिनिस्टर्स में शुगर की लॉबी है और इसलिए कोई सुनने को तैयार नहीं है, और इसलिए शक्कर की दाम भी कम है क्योंकि उनको बहुत सब्सिडी मिलती है। तो याद रखना है कि हमें वापस जाना है गुड़ के। हमारे बाप दादाओं ने चाय जब पी तो गुड़ वाली पी थी, याद है? तो हमें भी वापस गुड़, तो या तो गुड़ मंगा लो, या पाउडर गुड़, अभी तो पाउडर गुड़ भी मिलता 80 रुपया किलो, वो मंगा सकते हैं। और आपको, अगर आपको कुछ भी मीठा की जरूरत है तो आप गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं। तो आज के बाद शक्कर अलाउड नहीं है। सेकंड चीज क्या जाएगी हमारे खाने से, खान पीन से? वो है दूध। दूध क्यों जाएगा? अरे, आयुर्वेद या सालों से बोला है दूध का फायदा, लेकिन जब दूध बताया था तब वो हमारी खुद की गाय थी, वो हमारे आंगन में थी, और वो हमारी फैमिली के जैसे थी, और वो खाती क्या थी? ग्रास, हाँ, हरा था। लेकिन आज की जो गाय है वो क्या खाती है? दवाइयां और लड्डूस, जिसमें दवाइयां भर के हार्मोन्स डाले हुए रहते हैं, स्टेरॉइड्स डाले होते हैं। क्यों? क्योंकि आज दूध का इंडस्ट्री हो गया है, मिल्क इंडस्ट्री बन गया है, और इसलिए बार बार टीवी पे आएगा, एक गिलास दूध पी लो, खाना नहीं खाओ तो एक गिलास दूध पियो। पहले ऐसा नहीं था। हम दूध आयुर्वेदा में मानते, वो भी कच्चा दूध होता था दवाइयों के साथ। और हमारी जब गाय होती तो 2-3 साल में एक बार बच्चा हो जाता, पहला उसका बच्चा दूध पीता था, उसके बाद वो दूध बचा हुआ हम लोग घर में यूज करते थे। लेकिन आज नहीं, जैसे बच्चा पैदा, हर साल गाय को इतनी मुश्किलों से करके, हर साल आप ही सोच लो, अगर एक औरत हर साल बच्चा पैदा करेगी तो 10-15 साल में उस औरत की हालत क्या हो जाएगी? हाँ, वैसे ही गाय की हालत होती है। और जैसे उसका बच्चा उससे अलग कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो एक माँ की हालत क्या होती है जब उसके बच्चे को अलग करते हैं, और वो दूध हम लेके उसको पी रहे हैं। तो गलत फहमी में मत रहना कि मिल्क इज फुल ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना है तो आपका एक पालक का पत्ता 4 ग्लास के दूध के हिसाब से है। उतना कैल्शियम आपके एक पालक के पत्ते में है जितना वो दूध के 4 ग्लास में नहीं है। और दूसरी बात है कि जब हमको कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम हमेशा, जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ होता है, कैल्शियम हमेशा फास्फोरस के साथ होता है, और दूध में फास्फोरस है ही नहीं। तो आपका दूध एब्सॉर्ब क्या होगा? आपको पतरी, यानी स्टोन्स देगा। कैल्शियम ऑक्सलेट बन के आपके स्टोन्स बन जाएंगे। तो आपको याद रखना है, तो आज के बाद दूध नहीं, दही नहीं, छाछ नहीं, चीज नहीं, पनीर नहीं, ये सब चीजें आप आपके लिए 3 महीने के लिए, मैं इसलिए
इसलिए कर रही हूँ कि 3 महीने के लिए हम बंद कर देंगे, हम अपनी पूरी शरीर को साफ सफाई कर देंगे ताकि कैंसर दोबारा नहीं आए। और फिर अगर 3 महीने के बाद विचार करेंगे कि अभी हफ्ते में एक बार जो हम कहते हैं ना चीटिंग डे है, वो एक दिन ऐसे मन करे बहुत, तो एक दिन 3 महीने के बाद एक संडे को रख लेंगे कि हाँ चल आज मैंने दूध पी लिया या पनीर खा लिया या दही खा लिया, पर वो 3 महीने के बाद, उसके पहले हम नहीं करेंगे। तो हमारा दूध गया, शक्कर गई। तीसरी चीज क्या जाएगी? गेहूं। हम गेहूं की रोटी अभी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि जो गेहूं हमारे पहले होता था, वो गेहूं पूरा 1 साल के बाद वो हरा पड़ जाता था, मतलब फिर हम जानवर को, और नया गेहूं। अभी जो गेहूं का पार्ट है उसका ऊपर वाले भाग को काट देते हैं, यानी उसको जो नया गेहूं तो वो सुखा के वो गोडाउन में पड़ा रहता है। और इसलिए आज ग्लूटेन एलर्जी, पहले ग्लूटेन एलर्जी क्या होती थी, हम सब लोग रोटी खा के बड़े हो गए थे, लेकिन आज वो ग्लूटेन का, क्योंकि ग्लूटेन यानी चिकटपना और आपकी अतड़ी में चिपक जाता है। आप देख लो, अगर अब मैं आपको बोलूं 100 ग्राम गेहूं ले लो, 100 ग्राम चावल ले लो, 100 ग्राम का गेहूं का आटा बनाएंगे तो 2 फुलके या 1 पराठा बनेगा, लेकिन 100 ग्राम चावल तो आपको बर्तन भर के। और आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारा शरीर 70% पानी है, तो ये खाना, हमारा फ्रूट 70 से 90% पानी है। तो हम मैचिंग नहीं करते हैं, हम साड़ी का ब्लाउज साड़ी के साथ मैचिंग करते हैं, तो हमारा खाना भी शरीर के लिए मैचिंग होना चाहिए ना। तो हमारा शरीर क्या है? पानी से भरा हुआ है, तो हमारा खाना भी कैसे होना चाहिए? पानी वाला खाना होना चाहिए। और आप ये डरो मत कि अगर मैंने चावल 2 बार खा लिया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। नहीं जी, आप जितने भी साउथ वाले लेडीज को देखो, बड़े पतले लेडीज है, और आप नहीं मानोगे, सुबह इडली से लेके दोपहर लंच डोंगर जैसा चावल खाते हैं, रसम चावल, कढ़ी चावल जो भी खाते हैं, हाँ सांभर चावल, इतना माउंटेन जैसा होता है उनका चावल, लेकिन उनका पेट नहीं बढ़ता, आगे नहीं आता। तो वो टेंशन, डर मत लेना कि मैंने चावल खा लिया तो मेरा पेट फूक गया, इसलिए फूकता है उस वक्त, आपको फील होता है, पर वो जो ऊपर है वो सिर्फ चर्बी है, वो पेट फूकने और चावल खाने से नहीं होता है। तो अब की बात, और रोटी खानी है तो जवारी की रोटी है, नाचनी की रोटी है, मक्के, आपके आपके प्रांत में क्या होता है, मक्का होता है तो मक्के की रोटी खा लो, ठीक है। तो दिन में एक बार रोटी खा लो तो एक बार। और अगर अब के टाइम में जब लॉकडाउन है और हम खा नहीं पा रहे हैं, गेहूं घर पे गेहूं का आटा है, तो हम गेहूं की रोटी कैसे बनाएंगे? उसमें सब्जी डाल देंगे कद्दूकस करके, कुछ भी, चुकंदर से लेके गाजर से लेके मेथी पालक, जो भी सब्जी है, आधी सब, 1 कटोरी सब्जी कद्दूकस या ग्रेट की हुई, और 1 कटोरी गेहूं का आटा, तो वो मिक्स करके आप उसकी रोटी बना सकते हो, तो वो खाना जरूरी, ठीक है। तो अब हम लंच पे जाते हैं, तो लंच में हमें क्या खाना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको लंच करने के पहले ये आपका पका हुआ, मैंने 4 बार खाने को बोला था, 2 बार पका हुआ, तो 12 बजे का खाना पका हुआ, रात का 8 बजे का खाना पका हुआ, सुबह 8 बजे का जो नाश्ता है वो फ्रूट्स पे रहेगा, और शाम के 4 बजे वो चाय वाला टाइम पे फ्रूट और नट्स रहेंगे। तो अभी हम 12 बजे वाले खाने पे क्या खाएंगे? हम, हमारी एक थाली होगी, उस थाली खाने के पहले हम 1 ग्लास ग्रीन जूस पियेंगे। अब हम बीमार है, हमारी बॉडी को रिपेयरिंग करना है, तो रिपेयर कैसे करेंगे? हम 1 ग्लास ग्रीन जूस पियेंगे। इस ग्रीन जूस में क्या डालेंगे? हम धनिया पत्ता, कोथमीर, हाँ, कोरिएंडर लीव्स, वो डाल देंगे, 1-2 पालक के पत्ते डालेंगे, पुदीना। और आपको याद है पान खाते थे हम लोग, तो वो जो पान, जो हम खाना खाने के बाद पान, आज भी आप वो खा सकते हो। पान में आप चूना नहीं डालना, पान, इलायची, बड़ीशेप, सौंफ डाल के उसको खाना खाने के बाद खा सकते हो, और आप वो ग्रीन जूस में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वो आप 1 ग्लास ग्रीन जूस क्यों पीना है? आपको याद रहना है कि देखो, गाय दूध देती है लेकिन वो दूध नहीं पीती, वो सिर्फ ग्रीन ग्रास खाती है। और हमारा खून जो है क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा? ग्रीन जूस पी के बढ़ेगा, क्योंकि हीमो एम जो हम कहते हैं, वो क्लोरोफिल जो है ग्रीन्स में होता है, और आप जितना ग्रीन्स खाओगे, इसलिए पहले के टाइम में याद है
दादी को 8-8 9-9 बच्चे हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उस टाइम उसके पास पालक पनीर और बड़ी बड़ी सब्जियां नहीं थी। हाँ, पनीर मक्खन वाला वो सब नहीं थी। उसके खाने में हमेशा ग्रीन वेजिटेबल होता था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उनके खाना किस बर्तन में बनता था? उनका खाना हमेशा लोखंड की कढ़ाई में बनता था और मिट्टी के बर्तन में। आज भी मेरे घर में लोखंड की कढ़ाई में सब्जी बनती है और मिट्टी के बर्तन में ही बनती है, क्योंकि मुझे भी तो 10 साल पहले कैंसर हो गया था, 12 साल। तो अभी हमको भी थोड़ी देर से अक्ल आती है, लेकिन आ गई है। तो अभी हम भी मिट्टी के बर्तन या लोखंड के बर्तन में खाना बनाते हैं। तो हमें एक ग्लास ग्रीन जूस पीना है। उस जूस में अगर आपने आंवला डाल दिया तो वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि आंवला विटामिन सी से भरा हुआ है। हाँ, अंग्रेज में गोल्ड माइन कहते हैं आंवले को, और वो हमारे देश में ही बनता है। हम आंवला का पाउडर एक्सपोर्ट करते हैं लोगों के लिए, क्योंकि विटामिन सी, अभी आपने सुना है ना, कोरोना के लिए विटामिन सी, विटामिन डी। हाँ, विटामिन सी कहाँ से आता है? आपके संतरा से आता है। संतरा आपको 6 संतरा खाने पड़ेंगे 100 ग्राम्स विटामिन, लेकिन आपको एक आंवला 6 संतरा के बराबर है। तो 6 संतरा महंगे पड़ेंगे ना, एक आंवला सही पड़ेगा। तो आंवला खाना है, ठीक है। वो जूस में डाल सकते हैं, कच्चा आंवला खा सकते हो। तो ये ग्रीन जूस हो गया। जिसको कंटाला आता है, मतलब उस जूस में आप ये डाल सकते हो, चाट मसाला, जीरा पाउडर, जो भी, काला नमक और नींबू का रस, ये सब बना के आप अपनी टेस्ट पे उसके हिसाब से आप अपना जूस बना लो। जो इससे मुझे अच्छा लगता है, इससे अच्छा नहीं लगता। फिर अलग अलग शुरुआत में आधा आधा ग्लास बना लो और धीरे धीरे उसको बढ़ाते और अपने टेस्ट से बना दो, ताकि आपको पीते वक्त अच्छा, ये खाना पीना जो भी है, हमेशा अभी आपको रूबी मैम हमेशा सिखाएगी कि भाव से, यानी एकदम कंटाला से नहीं पीने का। अरे मुझे कैंसर है और मुझे जॉनेटा मैम ने कहा है कि ग्रीन जूस पीना है, लेकिन वो पीते वक्त मुझे उल्टी जैसा होता है या मेरा कड़वाहट पैदा, नहीं, उसको प्यार से ही पीना है। मैंने हर बार कहा है कि भगवान का नाम लेके अपना हाथ उस पे रखना है। मैडम आपको पानी के बारे में भी समझाएगी कि पानी में कितने गुण होते हैं और कैसे होते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ, अपना हाथ रामबाण है, भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। आप जो भी खाओगे, पहले के जमाने से आया है कि कुछ भी मुंह में जाने के पहले प्रेयर होता था। उसकी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और हम लोगों के ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है कि हमने बहुत गलतियां की। कैंसर आ गया, अब इसको ठीक करना है, तो कंटिन्यूसली 24/7 उसकी याद रखना है। मैं तो, मेरे मोबाइल में एक अलार्म होता है हर घंटे में। अभी मैंने टर्न करके उसको ऑफ कर दिया, क्योंकि जब 12 बज गए तो अलार्म आ गया। तो वो अलार्म इसलिए होता है थैंक यू गॉड बोलने के लिए, जैसे मैम सिखाएगी श्वास पे ध्यान देने के लिए। अब क्लास चालू है इसलिए नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट 1 घंटे के बाद जब आएगा अलार्म, मुझे उससे भी ज्यादा टाइम, जो अभी 1-2 मिनट रुक के मुझे श्वास पे ध्यान देना है, लेकिन नेक्स्ट वाले घंटे में मुझे डबल करना होगा। इस घंटे के लिए, इस 12 बजे के लिए मुझे 1 बजे करना होगा, या 1 के बाद 2 बजे करना होगा। तो आपको ग्रीन जूस के बदले रेड जूस भी पी सकते हैं। रेड जूस काय का बनेगा? आपको गाजर और ये टमाटो और चुकंदर यानी बीटरूट, बीटरूट थोड़ी मात्रा में, गाजर और टमाटर ज्यादा। बस इतना है कि अगर ग्रीन जूस आपने सुबह बना लिया तो दूसरे दिन तक पी सकते हैं, लेकिन एक बार अगर गाजर का जूस उसमें पड़ गया तो वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। तो वो सुबह में बना है तो 2 घंटे के अंदर ही पीना पड़ता है। और आपके ग्रीन जूस में आप ककड़ी डाल सकते हो, लौकी, पेठा, व्हाइट पेठा, वो सब डाल सकते हो, तो आपका जूस 1 ग्लास बन सकता है। तो ये पहला जूस पियेंगे, उसके बाद सैलेड, सैलेड खाएंगे। मुझे पता है कि बहुत कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर बोलते हैं जब कीमो रेडिएशन चालू होता है तो हम सैलेड नहीं खाते हैं। तो देखिए, आपको अगर वो डर रहता है, हम लोग इसलिए कहते हैं कि नहीं खाओ सैलेड, क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ से होता है, उसको ठीक से साफ किया है। लेकिन अगर आपने सैलेड को अच्छा से साफ किया तो आप कच्चा सैलेड खा सकते हैं। वो दिमाग से निकाल दो कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डॉक्टर की बात माननी है
तो आप इसको हल्का सा वाफ दे सकते हो, जैसे गाजर को या बीट रूट को वाफ दे के भी वो सैलेड खा सकते हैं। सैलेड के साथ आपको बीन्स खाने हैं, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स यानी अंकुरित, अंकुरित दाना। तो वो रात को आपने चौली भिगाई, मूंग भिगाए, चने भिगाए, उसको 1-2 दिन के बाद वो जो उसमें जान अंकुरित हो जाता है, उसको हल्का सा वाफ करके उसमें टमाटर प्याज डाल के उसका एक बोल। रोज रोज गाजर ककड़ी खा के भी तो तकलीफ होती है, तो इसीलिए आप वो उसका अलग सैलेड, अलग अलग तरीके से सैलेड बना सकते हो। फिर आप पहले वो खाएंगे, उसके बाद ही हम अपना पका हुआ खाना खाएंगे। पका हुआ खाना जितना कम खाएंगे उतना। डायबिटिक वाले एक रोटी खाएंगे तो एक रोटी के साथ एक कटोरी दाल लेंगे, एक कटोरी सब्जी लेंगे। अब जब दूसरी रोटी लेंगे तो दूसरी कटोरी दाल, दूसरी कटोरी सब्जी और दूसरी कटोरी सैलेड, तो ये खाएंगे। फिर जाएंगे 4 बजे। 4 बजे तो ये आपका खाना। अगर आप चावल खा रहे हो, चावल के साथ आपका अंकुरित दाना का रसा खाएंगे, आप सब्जी खाएंगे। हाँ, और अगर मीठा खाने का मन आया तो आप खजूर खा सकते हो। हमारे घर में तो रोज हम लोग बनाते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं, सिंगदाने मूंगफली के लड्डू बनते हैं। तो वो खाना खाने के बाद जिनको आदत है ना मीठा खाने की, तो वो खा सकते हैं। शाम को 4 बजे जाते हैं। शाम को 4 बजे हम क्या खाएंगे? देखिए, ये पानी पूरी और समोसा वाला आपके घर पे सुबह में 6 बजे 8 बजे नहीं आता ना, ये शाम को 4 बजे आता है। जैसे वो 4 बज गए ना, ये आयुर्वेदा में सिखाया है कि हमारी जो टेस्ट बड्स है वो चेंज हो जाते हैं। हमको बहुत मन करता है वो सब खाने के लिए। मुझे पता है सब लेडीज की अब हालत खराब, बहुत सारी लेडीज तो घर पे बना लेते हैं, लेकिन जिनको हम वर्किंग लोगों के लिए आदत हो गई थी बाहर जाके पानी पूरी खानी, अभी ये लॉकडाउन की वजह से 3 महीने नहीं खाया, तो आप उसको तो घर में बना सकते हो। तो आप 4 बजे क्या खा सकते हो? हमने कहा था अगर आपको ऐसे एनर्जी की जरूरत है तो पहला फ्रूट खा लो। आधा घंटा रुकने के बाद आपको एक मुठ कोई भी नट्स खाने हैं। तो पहले बताया था ड्राई फ्रूट्स नहीं, नट्स खाने हैं। नट्स यानी सिंगदाना हो गया, पीनट्स हो गए, आपके बादाम हो गए, आपके अ, ये हो गया, वॉलनट्स हो गए, अखरोट और पिस्तास और काजूस, ये सब आप खा सकते हो। तिल का लड्डू खा सकते हो। ये सब आपके 4 बजे के नट्स हो जाएंगे। शाम के 6 बजे अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो आपको चाट बना के खा सकते हो, या 4-5 बजे जब भी आपको। तो ये हमारा इंडिया में इतना फायदा है कि हम 2 चटनी हमेशा बनाते हैं, एक लाल चटनी, खजूर मीठी खट्टी मीठी वाली चटनी, और एक हरी चटनी मिर्ची वाली चटनी कोथमीर डाल के। तो ये 2 चाट्स आप एक दिन आलू चाट बना सकते हो, एक दिन आप रगड़ा पैटिस बना सकते हो, एक दिन आप पानी पूरी का पानी अंकुरित मूंग के साथ खा सकते हो। बस हम पूरीज नहीं कहते हो क्योंकि वो मैदे के बने हुए रहते हैं, इसलिए पूरीज नहीं खाना। लेकिन हम लोग तो अभी इतना एंजॉय करते पानी पूरी का पानी बना के, और उसमें पूरा मूंगफली ये सब डाल के, कच्ची मूंगफली कच्ची मूंग डाल के, और उसमें पूरी चटनीज मिला करके चम्मच से हम लोग खा लेते हैं। पूरा वो मजा आता है जैसे पानी पूरी खा लिया। ठीक है, तो ये सब आप खा सकते हैं। रात का खाना आपको 8 बजे के पहले ही खाना है। जितने जल्दी आप खाना खा लोगे उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि 8 से सुबह 8 बजे आपको खाली पेट रहना है। ठीक है, ताकि आपका रिपेयरिंग का काम बहुत बढ़िया। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ और मेरी गाड़ी बिगड़ गई, मुझे पूना पहुंचना है, तो क्या मैकेनिक मेरी बॉनेट पे बैठ के गाड़ी खोल के रिपेयरिंग और मैं गाड़ी चलाते रहूं? नहीं होता ना, मुझे गाड़ी साइड में लेनी पड़ती है। तो उसी तरह तुम्हें आराम की बहुत जरूरत। जब मैं आराम कहती हूँ रेस्ट, ये रेस्ट है फिजिकल रेस्ट। 3 होता है। एक फिजिकल रेस्ट होता है जब हम 8 घंटे 6 घंटे सो जाते हैं दोपहर में, दिन में जब भी मौका मिले सो जाओ। जहाँ जैसे तुम्हें अंगड़ाई लेनी होती है या शरीर बात करता है, जांबाई आती है, मुंह ऐसा आ करते हो, तो यानी नींद आ रही है, आपको सब कुछ काम छोड़ के 5-10 मिनट 15 मिनट शवासन में लेट जाना है। आपको शवासन भी सिखाएंगे, तो उसमें लेट जाके शरीर, ये सब क्या है, शरीर बात कर रहा है और शरीर की बातें आपको सुननी है। तो ये आपको दिन में रेस्ट करने की, तो फिजिकल रेस्ट हो गया,
डाइजेस्टिव रेस्ट मैं बता रही थी कि रात के 8 से सुबह 8 आपका शरीर रिपेयरिंग करता है, तो डाइजेस्टिव रेस्ट। और लास्ट वाला है मेंटल रेस्ट। ये आपको कल से जो भी डॉक्टर्स आएंगे वो आपको कैसे दिमाग की बत्ती को बंद करना है। जैसे बोला ना, हमारा विचार 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, राइट? जैसे हमारे सेल्स, वैसे हमारे विचार भी बहुत हैं। उसके बारे में वो दूसरी मैम आपको समझाएगी। तो हमको वो रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो अभी तक मैंने जो कुछ समझाया है कि मैंने 4 चीज आपके निकाले हैं, वो है दूध, शक्कर, गेहूं और पैकेट वाला फूड। हाँ, हमने खाना आपको 4 बार खाने को बोला, 8, 12, 4, 8। हाँ, 8 बजे फ्रूट्स खाएंगे, 4 बजे नट्स खाएंगे, दोपहर का खाना 12 बजे और शाम का खाना 7, 7:30 बजे। 8 के बाद हमारा मुंह ताला बंद और चाबी फेंक दो, और दूसरे दिन उसके बाद आपको जब चाहिए पानी पी सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका शॉर्ट में न्यूट्रिशन का लेक्चर था। अगर आप इसको देखिए, मैं 10 साल से इसे कर रही हूँ, अभी मुझे उसमें कुछ भी नहीं फील होता कि अब जैसे मैं कहती हूँ कि नींबू का रस पीना खाना खाने के बाद, तो ये नींबू का रस अभी तो मैं डायरेक्टली 2 नींबू का रस पी लेती हूँ, और मुझे कुछ भी खटाई, आपको वो दिमाग में रहता है कि खट्टा खाने से मेरी एसिडिटी बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। नींबू जैसे जबान पे चला जाता है वो अपने पूरे चीजों को अल्कलाइन बना देता है। और जब गर्मी है तो हम लोग सब्जा बोलते हैं, बेसिल सीड्स जो इंग्लिश में बोलते हैं, जो फालूदा में डालते हैं, उसको पूरा दिन खाना है। तो अभी यहाँ पे हम रोकते हैं, और आपसे आपके जितने भी सवाल है अब हम उन सवाल के जवाब दे देंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के सेशन रिलेटेड, मतलब जो खाने पीने का आज न्यूट्रिशन का सेशन हुआ है उसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सुजाता सुजाता माइती जी, आपको प्लीज आपकी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा जी, पूछिए। हेलो हाँ जी, जी बोलिए बोलिए सुजाता। सुजाता जी, आपको आपकी तरफ से, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ मैम, आपका लेक्चर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उसको प्रयोग भी कर रहा हूँ। तो कुछ सुफल मिलता है तो कुछ भी गड़बड़ हो जाता है। जैसे वो आपने बोला, सुबह खाली पेट में गर्म पानी के साथ नींबू, अदरक और सब कुछ मिला के जो देता हूँ मेरे हस्बैंड को, और रोज ही पीता है। लेकिन फिर भी, हेलो हाँ जी बोलिए, फिर भी क्या होता है? फिर भी फिर भी उनका एसिडिटी हो जाता है कभी कभी। हाँ, लेकिन क्या है, जब वो शायद आप अदरक और वो हल्दी का मात्रा थोड़ा कम कर ले, पानी का मात्रा बढ़ा दे। हाँ, और उसके बाद उनको फ्रूट खाने दे, खजूर खाने दे। जिस दिन एसिडिटी बढ़ जाता है उस दिन खाली फ्रूट पे रहने दो, 1-1 घंटे में 1-1 केला खिला दो। तो 12 बजे तक कुछ और खाना ही मत दो। आप 8 बजे ये पानी दिया, 8:30 बजे खजूर खा लिया, 9 बजे केला खा लिया, 10 बजे 2 केले खा लिए, 11 बजे 2 केले और खा लिए। अगर ये करेंगे, मैंने कैसे कहा था कि फ्रूट जो है ना वो हाँ हमारा सर्फ है, मतलब सफाई का काम करता है। तो हाँ ये पूरा झाड़ू मार लेता है पूरे, मैंने बताया था ना 5.5 मीटर, तो पेट से लेके झाड़ू मार देता है। देखिए, हमने कीमो लिया है, रेडिएशन लिया है, हमारी जो लाइनिंग है स्टमक की, पेट की लाइनिंग है, गले से लेके पूरे अतड़ियों में, नलियों में हमारी लाइनिंग थोड़ी वीक हो गई है, क्योंकि कीमो कीमो जब हम देते हैं, रेडिएशन देते हैं, लाइट देते हैं, हम उनके कान में नहीं बोलते कीमो भैया आप खाली कैंसर को खाओ। ये तो कीमो पूरे शरीर को खा डालता है, करेक्ट?
तो ठीक है। शरीर हाँ, बहुत हाँ, ही नाजुक, उसकी लाइनिंग जो है बहुत डेलिकेट हो गई है, तो थोड़ा सा जलन थोड़ा है। तो हमेशा कंटिन्यूसली सब्जा का पानी, पानी में खीरा या ककड़ी काट के अल्कलाइन वाटर पीते रहना हाँ, है। एक छोटा सा पानी का बर्तन अपने सामने रखो, वो पानी का बर्तन सामने रखो और उसको पीते रहना है। और कंटिन्यूसली एसिडिटी फीलिंग आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे मेरा रहता है ना, तो आप लोग ये पानी का बर्तन लेके आप उसको थोड़ा थोड़ा, और सब्जा का पानी, जैसे अभी देखो मेरे यहाँ पे सब्जा का पानी कंटिन्यूसली पीते रहती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये सब्जा का पानी है। हाँ, ये हाँ, आप उन्हें देते रहना। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके, फिर एसिडिटी बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और एक बात मैम, बोलिए। और एक बात, आपने जो बोला सुबह फ्रूट खाने का, फ्रूट तो हम लोग तो गरीब आदमी ना, तो तो इसलिए केला 20 हाँ, रुपया 20 रुपया में 4 केले आ जाते हैं ना, 20-30 रुपए में आधा डजन केला आ जाता है। मेरे हाँ, हाँ, हम लोग भी मतलब अमीर और गरीब, देखिए आज के टाइम में हमें उनकी तबीयत ठीक करने की जरूरत है। हाँ, करेक्ट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो हम नहीं कहते कि एप्पल ही खिला दो, हम नहीं कहते, बल्कि हम चिल्लाते हैं। जब आप हाँ, महंगे फ्रूट्स खाते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि उस हाँ, महंगे फ्रूट्स में कोई ताकत नहीं है। हाँ, हाँ, जितनी सस्ती फ्रूट्स है, तो इसीलिए या तो खजूर, या तो किशमिश, या तो केला, ये जितने भी आपको गाड़ी में आते हैं ना ढेर सारे, वो थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा। हम दवाई पे इतना खर्चा, कपड़े हम कम पहने, हम 2 जोड़ी कपड़े पहने, हाँ, हम घर में बाकी चीजों पे कम करें, और मैम, लेकिन हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, और एक बात मैम, बॉयल अंडे क्या वो बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। नहीं? मैंने पहले ही बताया था, नॉन वेज खाना आपके पेट में, वो क्या ना, वो टाटा में जब वो मेरे सही हस्बैंड में, का सही में, ये मुझे, था, मैं भी एडमिट टाटास में था। ही काम हेलो, करती हूँ। हाँ जी, मैं भी टाटास में ही थी पहले। हाँ, हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि एनर्जी उधर से नहीं तो है। बोला बॉयल अंडे खाने के लिए, उस टाइम से ही वो प्रैक्टिस हो गया है हाँ, तो बॉयल अभी अंडे। अभी देखो, ये एसिडिटी इसलिए भी होती है क्योंकि उसे अच्छा, पचाने में अच्छा, बहुत तकलीफ होती है। आप बॉइल्ड अंडा, हाँ, एक अंडा कितना रुपए का है? हाँ, 5-6 हाँ, रुपए का है ना। हाँ, फिर तो वो आपके 5 रुपए में केला आ रहा है ना। अंडा एक हाँ, 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 रखो, एक केला हाँ, रखो, केले में हाँ, ज्यादा बिल्कुल, ताकत है। ये हमें गलत फहमी है कि अंडे हाँ, में हाँ, ताकत है। अगर अंडे में ही ताकत होता तो वेजिटेरियन लोग अब तक मरना चाहिए था ना। तो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं और बोलते हैं हाँ, नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन है। अगर ये हाँ, प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं है क्या? हाँ, वो जिंदा है आजकल। बाहर गांव हाँ, अमेरिका में भी जाओ, कनाडा में भी, मैं वहां हाँ, जब भी जाती हूँ सबको वेजिटेरियन बनना है। हाँ, सब लोग को वेजिटेरियन इसलिए बनना है। आज एथलीट्स, पहले जो था ना जो दौड़ता है, मसल बनाता है, वो 4-4 6-6 अंडा खाता है, आज वो भी बदली हो गया है। उनको पता चला है कि कोलेस्ट्रॉल ये वो कितना प्रॉब्लम्स देता है ये अंडा। तो इसीलिए हाँ, अभी अंडा बिल्कुल 3 महीने के लिए सब नॉनवेज बंद। हाँ, 3 ठीक है महीने मैम, के बाद हाँ, एक अच्छा ऑमलेट संडे को बना के खा लो, लेकिन हाँ, पहले 3 महीने शरीर को साफ सफाई में लगा दो, नया ठीक है शरीर मैम। दे दो, फिर उसमें गड़बड़ कर लेंगे हम लोग। मैम हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ जी। हर्षिता हर्षिता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हर्षिता जी। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते हर्षित। मेरे क्या मुंह का कैंसर है यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं खा पाती हूँ। मैं सिर्फ दूध में केले का जूस, आम का जूस और दाल, बस हाँ, यही खाती हूँ, चाय हाँ, बिस्किट।
तो अब मैं क्या करूं वो बताओ मेरे लिए। चाय बिस्किट बंद। चाय हर्षिता, अगर इसको ठीक करना है, हाँ जी, इसको पूरा निकालना है, हाँ जी, तो ये 2-4 हाँ चीजें जी, आपको नहीं पता था इसीलिए आपने खा लिया, लेकिन आज के बाद हाँ आप दूध बनाएंगे। आप 3 चीजों का दूध बना सकते हैं। एक है सिंगदाना, एक है बादाम। हाँ, 10-15 बादाम हाँ, आपने भिगाया, हाँ, और उसको आप सुबह में भिगाना है और दोपहर तक उसको छोटी मिक्सी में डालना है और दूध उसका बनाने का है। लेकिन वो सुबह में वो बादाम का दूध भी नहीं पीना है, या नारियल नारियल तोड़ के उसका रस निकाल के आप नारियल कीसते हो, मिक्सर में डालो पानी के साथ, और फिर वो कपड़े से या छन्नी से उसका रस निकाल दो, और वो नारियल का दूध पी सकते हैं, सिंगदाने का दूध पी सकते हैं, हरा बादाम का नारियल, दूध। हरा हाँ, नारियल, हाँ जी, हरा नारियल, हरा हरा नारियल हरा नहीं, नारियल, नॉर्मल। गाड़ी नहीं वाला नहीं नारियल। नहीं 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 नहीं, हरा नारियल बहुत महंगा है, 50 रुपया है एक नारियल का। हरा नारियल मत पियो। हाँ, सादा नारियल, जो 20 रुपए वाला नारियल चाय है। दूध चाय दूध चाय बंद, दूध बंद चाय कर दूं मतलब। बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है। और दाल वगैरह, जैसे दाल लेती हूँ मैं दिन में, रात को दिन में खाने की जगह दाल लेती हूँ नींबू डाल के, वो पी बिल्कुल सकती हूँ दाल। हाँ, बहुत सारा पी सकते हो, अलग अलग, एक दिन मूंग की हाँ, दाल, एक दिन हाँ, चने हाँ, की दाल, ऐसे हाँ, इसी अलग करते अलग हैं, दाल, इसी करते हैं, इसी करते हैं। राजमा का पानी, ये सब हाँ, पी सकते हो। और और दूसरी सारी बात, दालें। हाँ हर्षिता, याद रखना, मुंह को चलाना है, मुंह को चम्मच से चलाना है। नहीं हाँ खुलता, चम्मच से एक्सरसाइज करती हूँ पर बिल्कुल नहीं हाँ खुल रहा। हाँ, पर कोशिश कर, बंद नहीं करना, हाँ बंद नहीं करना, क्योंकि जो मसल हम नहीं यूज करते वो बिगड़ जाता है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पतली खिचड़ी बना लो, हाँ, सब्जियां डाल के। तो आपको पता है, जब छोटा बच्चा रहता है 6 महीने का और उसको हम शुरू करते हैं, तो हम उसका खाना मिक्सर में डाल के उसको थोड़ा कंजी के जैसे बनाते हैं। तो वैसे कंजी जैसा आप चावल की कंजी बनाओ, उसको तड़का मार के फिर खा लो, लेकिन चालू रखो, बंद नहीं करना, ठीक है? सिर्फ मैं चाय, मुंह चाय और मुंह दूध बंद, बिस्किट तो मुंह में बिल्कुल बंद, मुंह बिस्किट में मत छाले खाओ। हो रहे हैं, मुंह में हाँ छाले जी, हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, वो कभी अभी खत्म नहीं हो हाँ रहे हैं। हाँ, तो जैसे मैं सुबह में क्या करती हूँ, देखो, आज इधर बैठने के पहले मैंने क्या लिया, एक केला लिया, 2 खजूर, हाँ, और पानी, 1 गिलास पानी डाल दिया, तो एक मेरा स्मूदी बोलते हैं हम लोग उसको, वो हो गया। तो वो आप पी सकते हो, उस वो पियेंगे तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप पूरा दिन उस पे रह सकते हो। क्योंकि मैं ये आपने जो बताया ना काढ़ा वगैरह, मैं ये नहीं पी सकूं क्योंकि मेरे को आप छाले। सिर्फ गर्म पानी पी लो, काढ़ा अगर नहीं पी सकते हो, छाले अब के लिए छाले हैं, देखो आपको छाले को निकालना है हाँ, हर्षिता, छाले हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। नहीं आज का हो गया ऑपरेशन के बाद, कितना 8-9 महीने हो गए, उतर रहे ही नहीं है, हाँ, कब्जी भी लेकिन आप नहीं है। गलत खा रहे हो तो छाले होंगे ही ना हर्षिता। जब जब आप बिस्किट और चाय बंद करोगे तो अपने आप छाले निकल जाएंगे। शरीर हाँ, भी रो रहा है ना, छाले का मतलब क्या है, शरीर गर्मी जो अंदर है, जो टॉक्सिन्स है, एसिडिटी है, वो निकालता है। वो कहाँ से निकालेगा, वो चमड़ी से निकालेगा। वो सफाई कैसे होती है, टॉयलेट आते, पॉटी आती है, पेशाब करते हैं, निकल जाता है, पसीना आता है। और चौथा चीज है, ये 3 चीज हो गए, पॉटी, सुसु और पसीना, और चौथा है छाले। ठीक है, ये हाँ जी, छाले आते हैं या चमड़ी की बीमारी आती है, यहाँ से भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो आपके छाले भी ठीक हो जाएंगे। आपको पूरा दिन फ्रूट पे रहना है, अच्छा, फ्रूट पे रहो, सादे सादे फ्रूट, पेरू भी, अमरूद भी लिया, मिक्सी में डाल दो, 1 गिलास पानी डाल दो, उसको जूस बना दो। जैसे केले का भी बनाती हूँ तो उसको पानी में बनाऊं? हाँ जी, बिल्कुल दूध में नहीं बनाओ। क्योंकि मैं ये जूस पे ही चलती हूँ, दाल पे जूस पे, खाना तो कुछ नहीं खाती हूँ मैं। हाँ, तो अभी अभी याद रखना है ना, कौन से फल खाओगे और उसमें सिर्फ पानी डालोगे। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, कोई दूध नहीं चलेगा आपके लिए। आपको और ठीक होना जैसे है ना। मैम अभी जैसे देखो, हम 12 साल से बैठे हैं, हम, जब हाँ, मुझे कैंसर हुआ 3 महीना मैंने अनाज ही नहीं खाया, कच्चे पे रही 3 महीने के लिए। अब 12 साल में कहीं पे भी नहीं है, मैं ढूंढती हूँ है क्या, कहीं पे भी और, नहीं आ रहा है। और जैसे दाल में अगर कोई रोटी का भी इच्छा, जरा सी इतनी सी चूर के खाना चाहूँ तो हाँ मक्के की हो या बिल्कुल, गेहूं की? हाँ बिल्कुल।
हाँ ले लो, रोटी दाल मिक्सी में डाल दो, टेस्ट तो आएगा ना, टेस्ट तो आएगा। जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी, नाचनी की, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम और चालू करो, अभी चालू करो हर्षिता, अभी चालू करो, 20 दिन में बोलते रहना हम लोग को। हर्षिता जी, अगर आपके और भी सवाल होंगे तो आप अपने काउंसलर को बताइएगा, फिर हाँ हम जी। मैम से कांटेक्ट कर पाएंगे। मैम हमारे नेक्स्ट सवाल स्वाति कमिया जी का है। स्वाति जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करो। हाय, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मेरे ब्लड काउंट और प्लेटलेट काउंट सभी बहुत लो रहते हैं ट्रीटमेंट के बाद से। अभी 4 मंथ्स पहले मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई है, तो उसके लिए मैं स्पेशली क्या ले सकती हूँ? स्वाति, हम लोग है ना, जो प्लेटलेट काउंट, तो पी याद रखना है, पी इज प्लेटलेट्स, एंड पी में जो भी पंपकिन है, पंपकिन का सूप बना सकते हो, पपाया ज्यादा लेना है। हाँ, पता है डेंगू में पपाया का लीव्स का रस बना के पीते थे। हाँ, so you have to just remember peas, yeah, pumpkin, yeah. So and you start with lot of fruits and lot of green juice. You know, when you have green juice, Swati, it will automatically increase your platelet count. So don't worry. So that morning you will remain on fruits, lunch you will have salads and this thing, green juice. Okay, and dinner you have a soup made of papaya, this thing, pumpkin, you know, lauki, dal lauki. So try to have it. It tastes yummy. Uske cutlets banao. बाफ लेके, हाँ, you can make cutlets of it. उसमें sweet potato डाल के. Okay. Yeah. So enjoy that. But your platelet count will increase. It is proven. I have seen so many patients with low platelet count, and just with fruits and green juices, it just rises. Have a lot of beet, carrot. Thank you. You're welcome. Yeah. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गुरविंदर कौर जी से है। गुरविंदर जी। हेलो मैम। हाँ जी गुरविंदर। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही थी, मुझे काफी टाइम से पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं। मेरा रेडिएशन थेरेपी दिसंबर 31 को फिनिश हुआ था, तो देन अभी तक मुझे पीरियड स्टार्ट नहीं हुए। तो उसके लिए मुझे स्पेशल कुछ खाने के लिए क्या लेना चाहिए? नहीं, ये जो पीरियड्स है ना, यस मैम, this is because the hormonal imbalance has happened. So हम radiation, when we are giving radiation, when we are giving chemo, we cannot tell just only attack the cancer. It attacks the whole body and whole cycles. yes, okay, ma'am. so don't worry about the period part. As soon as your body starts behaving naturally, it will come. How old are you? 24. You're 24. It will Yes, come, ma'am. sweetheart. It will come. It will come. Don't worry about your periods not coming. But first, let us get into the natural. First, we have to do cleansing, right? So, Yes, like ma'am. I said, yeah. So, when you remain lot on foods, when you must have heard intermittent fasting. Nowadays, research is there Yes, that ma'am. they keep only 8 hours of eating, 16 hours of Okay. fasting. Okay, so Okay, if ma'am. you start doing that, you know, 2018 Nobel Prize was for autophagy. You know, that doctor Okay. who got, and that is eating the dead cells. That means fasting for a longer period. Okay. Yes, ma'am. But here, Okay. yeah, but here in our case, we are not doing 16 hours fasting. We are only advising you 12 hours. 12 hours Okay. fasting is compulsory for everybody. But if you can do 12 to 14 hours, better for you, because you're young and you can, you know, keep yourself busy in the morning. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. And Yes. then start lots of fruits. Gurvinder, have Okay. lots of fruits. Whatever is your favorite. Don't worry about putting on weight. If you think that I'll eat Okay. mangoes at 57 age, also I am eating 3 to 6 mangoes a day. Okay. So don't worry. Yeah. I'm still 59 kilos. Yeah. So don't worry. Eat lot of fruits, lot of green juices. Automatically the body will come to natural cycles. It will come. Thank you, ma'am. We'll go to our next question. Tell me.
वन मोर, ओके ओके, आज अर्पिता मैम जैसे आपने बोला कि दूध नहीं पीना है ना, बिल्कुल जैसे मत। अब हमारे जैसे घर की गाय रहती है तो उसका भी नहीं पी सकते हम? आज यू नो घर की गाय इज अलाउड, राइट? हाँ, तो आपकी गाय ग्रास ही ओके खा मैम। रही है तो इट्स अलाउड, ओके। बट यस मैम। ओके। बट द प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है कि म्यूकस लाइनिंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई, आपने कीमो रेडिएशन लिया है ना, तो आप यस कोई मैम। भी बलगम चीज, जैसे मिल्क कॉजेज फ्लेम, यू नो, जब बच्चों को ओके। सर्दी हो जाती है सबसे पहले हम दूध निकालते हैं क्योंकि वो हम्म। बलगम देता है। तो इसीलिए हम्म। आपके लिए गाय हमारी है तो बहुत बढ़िया है, जब भी मैं आपके पास आऊंगी तो आप मुझे वहां की दही या छाछ दे देना। यस यस। लेकिन हाँ जी। लेकिन आपके लिए स्वीटा, क्योंकि हम क्लेंसिंग प्रोसेस ओके। में हैं, हम अवॉइड ओके करेंगे मैम, नो प्रॉब्लम मैम। और बाद में जरूर हाँ अभी ट्राई तो करेंगे। 3 मंथ तक अवॉइड। हाँ। एग्जैक्टली, ओके, ओनली थैंक यू 3 मैम, मंथ। थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक यू मैम। हम हमारे नेक्स्ट सवाल विवेक शर्मा जी का है। विवेक शर्मा जी। जी। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ विवेक बोलिए। हाँ मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। हाँ मैम, मैं डायबिटिक हूँ। हाँ तो जी। मुझे इसमें से क्या क्या, जैसे आपने बताया कि हाँ खजूर लेना है, और क्या क्या हाँ ले सकते हैं क्या नहीं? हाँ, तो सबसे पहले ये याद रखना, अभी आपका शुगर कितना है? मैम अभी तो वो नॉर्मली चल रहा है, मतलब अभी मैंने करा था तो क्या ले रहे हो डायबिटीज एज- के? अभी तक तो जो एक टैबलेट 1000 mg की आती है वो ले मेटफॉर्मिन रहा ले हूँ। रहे हो? मेटफॉर्मिन ले रहे हो? हाँ, मेटफॉर्मिन। ठीक है। तो अभी क्या करना है, पहले डायबिटीज को समझना है, डायबिटीज क्यों हो गया? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है, हमारी पेशी में जाता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। और पेशी का जो ताला है, मतलब एक पेशी के अंदर जाने के लिए चाबी की जरूरत है। हाँ, और चाबी कौन देता है? इंसुलिन, यानी पैनक्रियाज, आपकी एक ग्रंथि है पैनक्रियाज। हाँ, तो वो ग्रंथि है, वो जो बिगड़ गई, क्या होता है डायबिटीज होने के पहले हम दिन में 4 बार के बजाय 24 बार खाते थे, कुछ भी सामने है, या बिस्किट या खा या लिया, ये खा लिया, चना खा लिया। तो क्या हुआ, ये मेरा ताला जो पैनक्रियास था वो बार बार उसको मैंने चाबी लगाई, तो क्या हो जाएगा? बिगड़ गया। तो अब बेचारा पैनक्रियास बोला मैं थक गया भैया, मैं अभी इंसुलिन नहीं बेचने वाला हूँ तुमको। हाँ, पेशी को बोला कि मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं थक गया। तो अभी ये बेचारा इंसुलिन नहीं देता है, तो हमको बाहर से इंसुलिन, यानी अभी हमने मेटफॉर्मिन शुरू किया और 6 महीने 1 साल के बाद हम इंसुलिन शुरू करेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो आपको याद रखना है कि डायबिटीज का मतलब, जब हम फ्रूट्स, सबसे ज्यादा लोग डरते हैं फ्रूट्स खाने के लिए क्योंकि डायबिटीज है, लेकिन आपको प्लीज याद रखना है कि फ्रूट जो है, ये जो पैनक्रियास एक जगह पे बैठा है और आपको एक जगह पे जाना है, समझो आप एक मंदिर जा रहे हो, लेकिन रास्ते में, एक एग्जांपल दे रही हूँ, पुलिस वाला खड़ा है और आपने हेलमेट नहीं पहना, तो आप चोर गली में जाते हो ना। या यस। हाँ, तो वैसे ही होता है कि जब हम डायबिटीज की फ्रूट खाते हैं तो वो चोर गली से जाके मंदिर पहुंच जाएगा। हाँ, वो मेन जहाँ पे पुलिस वाला यानी पैनक्रियास भैया बैठा है वहां पे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले डर निकाल दो कि मैं फ्रूट खाऊंगा तो मुझे मेरा डायबिटीज बढ़ जाएगा। सबसे पहले HbA1c जो 3 महीने में एक बार करनी है वो ही आपका, और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, ये जो डेली शुगर टेस्टिंग एंड ऑल गलत है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, फ्रूट्स खा लेना, ओके? और हमेशा रामबाण है ना, भगवान ये फ्रूट है, मेरा डायबिटीज बढ़ना नहीं चाहिए, बातें करते रहो बॉस के साथ, राइट? और वो खाना नेचुरल खाना है, उसी ने दिया है तो गाली उसी को देंगे। हम कुछ भी सामान लेते हैं और बिगड़ जाता है तो हम किसको देते हैं? मैन्युफैक्चरर को गाली देते हैं। इसमें तो उसको देनी है, तो वो कभी नहीं देगा आपको डायबिटीज, ठीक है? तो फ्रूट्स खा लो, ग्रीन जूस पी लो, बस इतना ही डायबिटीज वालों को बोलते हैं कि जितना रोटी और चावल कम खाएं। जैसे मैंने चावल, पहले हम लोग कैसे चावल लेते थे, फिर सब्जी लेते थे, दाल लेते थे, सैलेड लेते थे। अब हम उल्टा करते हैं, हम सब्जी इतना लेते, चावल थोड़ा और सैलेड ज्यादा, सब्जी ज्यादा। हाँ,
दाल, जैसे मैं कहती हूँ ना, डायबिटीज के पेशेंट जब मेरे पास आते हैं, मैं बोलती अगर आपने एक रोटी खाई, सबसे पहले रोटी गेहूं की नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी डायबिटीज के लिए मिलेट्स बोलते हैं, जो सामा, जो वरी का चावल, जो कंगनी, जो हम लोग पहले के टाइम में, मतलब हजारों साल पहले वो मिलेट्स खाते थे, आज उनका दौर चल रहा है। जैसे धीरे धीरे गेहूं निकल गया, अभी चावल से भी ज्यादा मिलेट्स का यूज होता आता है। तो वो सब, अब जब गेहूं की या कोई भी आटे की रोटी बनानी है, तो आपको उसको कद्दूकस सब्जी करके, वो 1 कप आटा तो 1 कप सब्जी मिक्स करके उसके पराठे बनाने हैं आपको, ठीक है। और अब एक पराठा खाओगे तो एक पराठे के साथ 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी सैलेड, यानी 4 चीज एक बार। फिर दूसरी पराठा लेंगे या दूसरी रोटी लेंगे तो फिर दोबारा से 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी सैलेड। ऐसे करेंगे तो आप जब 4 रोटी खाते थे तो 2 ही रोटी खाएंगे, तो अपने आप आपका शुगर कम हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। संतोष कुमार तिवारी जी। संतोष कुमार तिवारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जी मैम। जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते संतोष जी मैम, मुझे बोलना था ना, मुझे सीए स्टोमक हो गया था। हाँ जी। तो मैं एम्स में ऑपरेट कराया, तो वहाँ मुझे डाइट चार्ट मिला जिसमें 9 बार खाने को दिया गया है मैम। हाँ, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो उनका डाइट चार्ट, देखिए ये हॉस्पिटल में चार्ट्स बने रहते हैं, ठीक है, और ये सालों से बने रहते हैं, और सालों से हम लोग जब वहाँ बैठते हैं तो ऐसे टिक करते हैं, इसमें से ये खा लो। अभी आपको ये हमने आपको चार्ट नहीं दिया, हमने आपको समझाया, हमने आपको समझाया कि हम फ्रूट क्यों खाएंगे, हम 12 बजे तक भी क्यों खाएंगे, करेक्ट। जी मैम जी। ठीक है, तो आप अपने आप से पूछ लो, ये मुझे सही लगता है तो आप ये करो, आपको वो चार्ट वाला सही लगता है तो चार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, प्रिंसिपल सही होने चाहिए। चार्ट के हिसाब से जो खाते हैं काफी वोमिटिंग टाइप का होने लगता है मैडम, खा भी नहीं पाता हूँ मैं, बहुत मुश्किल। एग्जैक्टली, तो हाँ, तो नहीं खाना बेटा, संतोष, नहीं खाना ये सब। आप अभी जितना फ्रूट्स खाओगे उतनी सफाई जल्दी हो जाएगी, उतना हीलिंग जल्दी हो जाएगा। जितने घंटे आप उपवास रखोगे उतना उसका हीलिंग, जो गैस्ट्रिक कैंसर है, वो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ? तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैम शरीर ग्रोथ करेगा कि नहीं मैम? ऑफ कोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा, नॉर्मल हो जाओगे। जी मैम। ओके, बस इतना ही कि आपके लिए हम सफाई का काम करेंगे और बाद में हम इनपुट डाल देंगे। जैसे जैसे बीमारी नीचे हो जाएगी, आपका भूख लगना ज्यादा, देखिए जब भी हम बीमार हो जाते हैं मुंह में टेस्ट नहीं आता है। आप देखो छोटा सा भी बच्चा ना, जब उसको बुखार होता है तो आप कुछ भी खिलाओ, उसके फेवरेट चिप्स भी लेके आओ, तभी बोलेगा नहीं मुझे खाना नहीं। क्यों? आपने देखा है कि इवन हम लोग तो बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, जो लायन, टाइगर, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जब वो बीमार पड़ते हैं तो खाना बंद करते हैं, राइट? जी जी। पहले रिपेयरिंग हो जाएगा, पहले सफाई हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाए, फिर बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा। देखो कच्ची नींव पे हम घर नहीं बांध सकते, नीचे चिकल है, गंदगी है, उस पे हम ईंट चढ़ाएंगे, सीमेंट चढ़ाएंगे तो ये घर कैसे नीचे आ जाएगा ना। जी जी मैम जी। हाँ, तो अब के लिए हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है संतोष? जी जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट यही हमारा, और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके सवाल आज हम एड्रेस नहीं कर पाए, आप के काउंटर जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया था, आप प्लीज उन तक आपका सवाल पहुंचाइएगा, फिर हम आप तक आपका सवाल का आंसर दे देंगे। मैम आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैम आप प्लीज। यस मैम।
आई एम श्योर कि आप लोगों को इस सेशन में बहुत मजा आया होगा। जॉनिता मैम बहुत ही खूबसूरत सेशंस लेते हैं और बहुत खूबसूरती से लेते हैं, पूरा लॉजिक बता के लेते हैं। तो आप लोग अपने दिमाग में से कुछ समय के लिए जो डाउट्स हैं उनको निकाल दीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो मैम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। उसमें कोई परेशानी आ रही है तो पूछते रहिए, हमेशा टच में रहिए, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे जो आपको डाइट बताई जाती है वो डाइट है जिसमें जॉनिता मैम ने खुद डॉक्टर्स के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कैंसर पेशेंट्स के साथ, और हम लोग सब वही डाइट फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, विश्वास के साथ उस डाइट को फॉलो करना है और टू द टी फॉलो करना है। जो मना कर दिया है उसको छोड़ दीजिए, जो कह रही हैं उसको खाते रहिए। तो आई होप कि आप लोग आज से आपने कोर्स शुरू किया है, और सबसे पहला सेशन हम न्यूट्रिशन का इसलिए करते हैं कि बीच में आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो आप जॉनिता मैम से पूछ सकें ड्यूरिंग द कोर्स। तो आज से आप लोग अपना फ्रूट एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, मीट एक्सपेंडिचर कम कर दीजिए, मिल्क एक्सपेंडिचर कम कर दीजिए, और I'm sure you will feel very light and you will feel very nice. Thank you, Jonatha. Thank you so much for such a beautiful session. Thank you. Thank you, Ruby ma'am. Thank you, Jonatha ma'am, for such a wonderful session. अब मैं फिर से आप सबसे माफी मांगती हूँ जिनका सवाल आज रह गया है, बट आई विल मेक श्योर कि हम मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट सेशन जोनिता मैम जब भी आएंगे हम आपके हर एक सवाल का एड्रेस कर पाए। बट आई एम रियली सॉरी, आज सबके सवाल हम लोग जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप प्लीज आपके काउंसलर तक आपका सवाल प्लीज उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि हम आपके सारे सवालों का जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच। जैसे गौसिया हमेशा बोलती है, आप हो तो हम है, आप नहीं तो हम नहीं। हम फिर से मिलेंगे कल सेम टाइम 11:15 को हम ज्वाइन होंगे और दूसरे एक सेशन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।